शिक्षा। सो भगवत गीता का जो बैकग्राउंड है उसके बारे में हम पहले सुनेंगे, फिर उसके बाद हम भगवान कौन सा पाठ पढ़ाते हैं भगवान अर्जुन को। जब कुरुक्षेत्र युद्ध हो रहा था, तब युद्ध के पहले अर्जुन ने बोला कृष्णा को, आप मुझे दोनों सेना के बीच में मुझे खड़ा रखना, ताकि मैं देख सकता हूँ कैसे झगड़ा करें, युद्ध करें। तो कृष्णा भी उनको दोनों के बीच में खड़े रख दिया। तब क्या हुआ, अर्जुन देखा, उस तरफ देखा तो उसका सब बंधु लोग है। दुर्योधन कौन है? बड़ा भाई है। भीष्म पितामह कौन है? उनका ग्रैंडफादर है, दादाजी है। उनका गुरुजी है द्रोणाचार्य। गुरुजी बहुत प्रेम, अर्जुन को बहुत प्रिय है। ऐसा देखा तो सभी रिश्तेदार उधर खड़े हैं। तो अर्जुन को बहुत दुर्लभ, हृदय बहुत वीक हो गया। ऐसे सब मेरा रिश्तेदार है, सब मेरा बंधु है, इनको मार के मुझे क्या फायदा होने वाला है? मैं झगड़ा नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा करके उसका जो गांडीव है उसको रख दिया, उदास हो गया। कृष्णा को बोले, भगवान मैं भीख मांग के मेरा जिंदगी चला लूंगा, मैं सन्यासी बन जाऊंगा, मुझे युद्ध नहीं करना है। अब छोड़ो, बस सामने जो भी है सब मेरा रिलेटिव्स है, मुझे राज्य नहीं चाहिए। अब राज्य उनको खुद लेने दो, मैं चले जाऊंगा, मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ, अब ये सब नहीं करूंगा मैं। ऐसा बोल दिया और बोले, भगवान इस परिस्थिति में मुझे क्या करना है करके मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपका शरण ले लेता हूँ। ये ठीक बात किया, बाकी जो बोला वो ठीक नहीं था। बाहर एक बात बोला उन्होंने, मैं आपका शरण में आ रहा हूँ, आप मेरा गुरु बनिए, आप मुझे शिक्षण दीजिए करके सरेंडर आ रहा है। तो भगवान उनका जो मैं युद्ध नहीं करूंगा करके बोला ना, उसके लिए सभी उसको अच्छी तरह समझाते हैं। बहुत पॉइंट्स आता है, उसको हम सिस्टमैटिकली जब भगवत गीता पढ़ेंगे तब समझाएंगे। महाराज अभी आज का अ, एक ही बात को मैं समझाना चाहती हूँ। तो हम भक्ति में पहला कथम, पहला शिक्षा क्या होता है भक्ति में? मैं कौन हूँ। तो सबसे हम आप कौन है करके, ये अर्जुन को इसलिए तो उसको दुख आया, मैं कौन हूँ, ये जो मेरा बंधु लोग कौन है, इसका जवाब नहीं मालूम, इसलिए वो सोचता है ये मेरा रिलेटिव्स है, ये मर जाएंगे तो मैं कैसे जीऊं करके उसको कंफ्यूजन हुआ। और उसका जवाब अच्छी तरह समझ लिया तो वो कंफ्यूजन हट जाएगा। इसलिए कोई भी आप कोई भी आध्यात्मिक, बहुत आध्यात्मिक पात है, क्या बोलते हैं, पद्धति है, सभी में, मायावाद में भी यही जो तात्पर्य है फैला है, मैं कौन हूं, वो तो सब लोग इसका जवाब देते हैं। तो भगवान बोलते हैं सेकंड अध्याय में, द्वितीय अध्याय में भगवत गीता में सेकंड चैप्टर में बोलते हैं, हम लोग हम ये शरीर नहीं है। उसका एक श्लोक है, वो देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। ये श्लोक बहुत बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसमें भगवान कहते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे कि अभी हम सब को देख सकते हैं, 10 साल पहले एक बच्चा को हम देखा तो वो छोटा था, मगर 10 साल के बाद वो युवक बन जा रहा है। किसी का भी आप देखिए, बच्चा से फिर चल रहा है, फिर दौड़ रहा है,
कुछ थोड़ा बड़ा हो रहा है, फिर युवक बन गया, फिर थोड़ा मिडिल एज हो गया, मिडिल एज होने के बाद ओल्ड एज हो रहा है, ओल्ड एज होने के बाद शरीर छोड़ रहा है। ये नियम इस दुनिया में सबको है। यदि आप जानवर को भी ले लीजिए, वो जानवर भी ऐसा ही होता है। जन्म होता है, थोड़ा बड़ा होता है, फिर थोड़ा दिन रहता है, फिर उसका ऑफस्प्रिंग बच्चा बच्चा होता है, फिर बुढ़ा बन जाता है, फिर गिर मर जाता है। अब जानवर भी, इंसान भी, कोई भी जीव इस दुनिया में आएगा तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो होगा ही होगा। मगर ये जो चेंजेस होता है, परिवर्तन होता है, फिर भी वो पर्सन, वो जो व्यक्ति जो है वो एक ही है। भी एक बच्चा पैदा होता है, उसका नाम हम रखते हैं, कुछ तो माधव केशव ऐसा रखते हैं, मगर वो बच्चा, उसका तो नाम जो है वो नाम ही है। यदि वो 5 साल का है, 10 साल का है, 20 साल का है, 30 साल का है, 40 से बुढ़ा हो जाता है, फिर भी उसका तो वही आदमी है। बदलता है कौन? बदलता है शरीर। वो शरीर क्या होता है, इस जन्म के बाद मिट जाता है, फिर से दूसरा शरीर तो लेता ही लेता है ना। इसको हम, इस्कॉन का एक अच्छा पिक्चर है, उसको आप देखेंगे तो ऐसा वो परिवर्तन, ये जो जीव का जो एवोल्यूशन है, आप उसमें देख सकते हैं। तो इसी शिक्षण को कृष्णा अर्जुन को बोलते हैं, तुम सामने जो देख रहे हैं ना, जो भी तुम्हारा बंधु लोग है, तुम्हारा भाई, तुम्हारा दादाजी, तुम्हारा भीष्म पितामह, तुम्हारा गुरुजी, सब लोग, तुम यदि मानो या ना मानो मरने ही वाले हैं। तुम मा, तुम मारोगे तो मर जाएंगे, नहीं तो भी तो वो लोग मरने ही वाले हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग ऐसे ही चिरंजीवी रहने वाले। मरने वाला जो चीज है वो ये शरीर है, आत्मा नहीं है। मरने वाला चीज कौन सा है? ये शरीर है। कोई भी व्यक्ति मरता नहीं है, कोई भी जीव को डेथ नहीं है। जो डेथ पाता है वो कौन सा है? ये शरीर है। तो ये शरीर कौन सा है? ये शरीर पंचभूत से बनाया हुआ है। शरीर पंचभूत से बनाया हुआ है। आज नहीं तो कल तो जाना ही जाना है। पंचभूत क्या होता है? धरती, हाँ, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, है ना। दीप, पंचभूत को बोलो हिंदी में। हाँ माता जी। आकाश वायु जल अग्नि हम्म, पृथ्वी। पृथ्वी पृथ्वी। हिंदी में। हाँ, हिंदी में पृथ्वी जल, ऐसा भी जा सकते हैं, पृथ्वी पृथ्वी, जल हाँ, पृथ्वी जल वायु, वायु अग्नि आकाश। अग्नि आकाश, हाँ, अग्नि वायु आकाश। ओके। तो ये जो पंचभूत है, उससे बनाया हुआ ये शरीर है। आत्मा जो है वो कभी मरता नहीं, कभी भी जन्म नहीं लेता, कभी उसको हम जला नहीं सकते, कभी उसको काट नहीं सकते, कभी कोई कुछ नहीं कर सकते। इसका एक उदाहरण मैं बोल सकती हूँ। एक बार एक फिलोसोफर था, उसका नाम बर्नार्ड शा या कोई था, पता नहीं कौन सा वो, एक अच्छा, उसका आदमी का नाम भूल गई मैं, वो विदेश में रहता था, अच्छा आदमी था, मगर कुछ लोग उसको मार डालना चाहते थे। तो उसके सामने ही पॉलिटिशियंस है ना, उसको विष पिलाया। उसको मालूम है, तो वो विष पीते समय उसको फोर्स किया, तुमको पी के मरना है। तब उसने क्या बोला पता है? आप मुझे नहीं मार सकते, आप भले ये शरीर को मार सकते हैं, आप मुझे नहीं मार सकते, करके वो विष पी के मर गया। और इसका तात्पर्य ये है कि मिटने वाला ये शरीर है, व्यक्ति नहीं है। जीवा को कभी जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है। तो यही शिक्षण अर्जुन को कृष्णा बोलते हैं। तो तुम सोचते हो मेरा बंधु लोग मर जाएंगे, मगर उनको कभी मृत्यु नहीं होता। वो लोग, सब लोग कल भी थे, आज भी रहेंगे, परसों भी रहेंगे।
जीव को मृत्यु नहीं है, मिटने वाला शरीर है। इसको जब हम समझ जाएंगे, तब हमारा मन संचल नहीं होगा। ठीक है, हमारे साथ कोई रहे, वो फिर चले गए, तो कैसा हम मानना चाहिए, हम एक को पैसेंजर है। एक को पैसेंजर है, उनका स्टेशन आएगा तो वो उतर जाएंगे। हम भी दूसरा स्टेशन में, जब हमारा स्टेशन आएगा तब उतरना पड़ेगा। ये शरीर को हमको अपना कर्म के मुताबिक एक स्थान पर छोड़ना पड़ेगा। उतना ही हम लोग वरदान लेके आया जितना लिखा है। ये सब पहले से लिखा हुआ है, हम बदल नहीं सकते। जन्म और मृत्यु, ओल्ड एज कुछ कुछ चेंजेस कर सकते हैं। दांत गिर गया तो गोल्डन दांत रख सकते हैं, बाल सफेद हो गया तो डाई लगा सकते हैं, ये बुढ़ापन हो गया तो थोड़ा क्रीम लगा सकते हैं, थोड़ा चेंज कर सकते हैं ओल्ड एज को, थोड़ा। वो भी बहुत बुढ़े हो गया तो हो गया, बस खत्म। और डिसीज को भी थोड़ा बहुत ठीक कर सकते हैं। डिसीज, हाँ, रोग, कभी हमको रोग रोग आ गया तो थोड़ा बहुत इधर उधर इलाज कर सकते हैं, और दवा पी सकते हैं, थोड़ा रह सकते हैं, तंदुरुस्त रह सकते हैं। मगर ये जो जन्म और मृत्यु में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सच बोल रही। बहुत लोग ऐसा आजकल माना जाता है कि जब बच्चा आने के पहले वो लोग ज्योतिष के पास जाते हैं, हमारा बच्चा आने वाला है। हम लोग अच्छा टाइम सुन के, अच्छा अच्छा, जो जब प्लैनेट सब अच्छा रहता है उस टाइम हम बच्चा पैदा करेंगे, सिजेरियन ऑपरेशन कर लेंगे। ऐसा लोग सोचते हैं। कभी मैं भी ऐसा एक माया में फंस गई। मैं सोचा मैं भी मेरा बच्चा को अच्छा टाइम में निकालूंगी, तो डॉक्टर तो सिजेरियन तो बोल ही दिया। तो मैं कुछ कुछ ज्योतिष लोगों और अच्छा उनको पूछा, क्या अच्छा टाइम है, वो तो बताइए ना। तो वो लोग इतना एक्सपर्ट नहीं थे। मेरा मेरा फेट में इतना अच्छा टाइम नहीं है। अच्छा टाइम बुरा टाइम हम नहीं कर सकते हैं। उसका सबक मैं सीख लिया उसने। तो उन लोग, मेरा उसमें ज्ञान कम था उस टाइम। तो एक पुरोहित ने बोला, आप दिसंबर 25 डेट्स कुछ दिया, ये डेट अच्छा है, वो डेट अच्छा है, वो डेट अच्छा है, कुछ कुछ डेट्स दिया। वो लोग, उन्होंने जो कुछ कुछ डेट्स दिया वो बहुत अच्छा डेट तो बहुत पीछे आ रहा है। तो डॉक्टर, मेरा जो डॉक्टर है वो पकड़ा 25 दिसंबर को। ठीक है, उस दिन भी मैंने बोला टाइम मैं बताऊंगी, आप उसी टाइम में ऑपरेशन करना है। हाँ ठीक है, ठीक है। तब मेरा ज्ञान बहुत कम था ना, इसलिए मैंने बोला 7:30 to 9 बहुत बुरा टाइम है, उसके पहले सब कुछ होना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है बोल दिया डॉक्टर ने। ठीक है, हम लोग 6 o'clock सब कुछ तैयार हो गया। 6:30 ऑपरेशन थिएटर में चले गए। बाहर क्या हुआ, जो अनस्थिसिया देने वाला है वो ट्रैफिक जैम में फंस गया। तब मुझे अकल आया कि ये जो जन्म है वो कृष्णा भगवान हर एक जीव जन्म का टाइम और मृत्यु का टाइम लिख के ही आ रहे हैं। उसमें आगे पीछे हम कुछ नहीं कर सकते। 1 मिनट भी हम चेंज नहीं कर सकते। 1 मिनट भी। जब नियमित टाइम आएगा तब हमको वो सब मानना ही पड़ेगा, वो कोई भी हो। इवन महान व्यक्ति को भी नियमित टाइम पे जन्म भी होता है और मृत्यु भी होता है। इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना में उनका जिंदगी है तो है, नहीं तो नहीं। तो मैं ऑपरेशन थिएटर में चले गए। ये अनस्थिस्ट बहुत लेट कर दिया। तो मैं वो जो इनऑस्पिशियस टाइम 7:30 था, फॉर्चुनेटली ही केम एट, वो आदमी आया था 7 बजे। 7 बजे और 7:12 को मेरा बच्चा को निकाले वो लोग। तो तब मैंने अच्छी तरह समझ लिया कि इस दुनिया में ये दोनों चीज है, जो बर्थ एंड डेथ हमारा हाथ में है ही नहीं।
है ही नहीं। तो इसको हम समझ जाएंगे तो हम कुछ भी, ये जो बर्थ एंड डेथ जब हमारा आजू बाजू में होगा तब हम सावधान रहेंगे। ठीक है, यही है, क्योंकि इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे और भगवान को हम हुक्म भी नहीं दे सकते। ये भी हमको जानना पड़ेगा। भगवान को कभी हम हुक्म दे सकते हैं, हाँ भगवान मैं मरना नहीं चाहता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। मेरा बंधु लोगों को आप जीवन, लंबा जीवन दे दो, ये करो वो करो, कुछ नहीं बोल सकते। प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है, प्रार्थना कर सकते हैं, मगर वो हर एक जीव अपना अपना लेकर आए हैं। तो इसमें एक जोक का स्टोरी सुनने वाली हूँ, ठीक है, जोक स्टोरी। कुछ लोग सोचते हैं हम लोग मृत्यु को ऐसा धक्का देके थोड़ा लंबा कर देंगे, अभी नहीं मुझे मरना है तो 10 साल, 15 साल, 20 साल उसको पोस्टपोन करूंगी। ऐसा नहीं होगा। तो एक बार ये कहानी है, वो ऐसा बोला जाता है इस बात को समझाने के लिए कि कोई शास्त्र प्रमाणिक नहीं है। तो एक बार एक क्या बोलते हैं उसका, यमदूत, यमराजा भी मानिए, यमराजा आया, उसके पास लिस्ट है, जिसको जिसको लेकर जाना है वो लिस्ट लेके आया है। एकदम एक अमीर आदमी, इतना अमीर आदमी, उसको उतना पैसा है, उसके घर में आ गया ये यमराज, तो चलो निकलना है। तब इसमें बोला मैं आपको 50 करोड़ दूंगा, आप मेरा जिंदगी को थोड़ा पीछे कर दो। ऐसा ब्राइबिंग ये सब बोलने लगा, वो तो है ऐसा, इसलिए यमराज बोले ऐसा सब संभव नहीं है। ठीक है, आप थोड़ा शांति रखिए। मस्का लगाने लगा, आपको मैं अच्छी तरह ये चाय बना के दूंगा, आप पी लीजिए करके। उसके हाथ में लिस्ट तो देखा नहीं इसने, ठीक है मैं आपको चाय दूंगा करके उसमें नींद का गोली डाल के दे दिया। यमराज भी पी लिया और नींद आ गया, सो गए। तो उनका हाथ में लिस्ट है ना, वो लिस्ट इसने लिखा, उसका नाम पहला है, वो नाम को पहले नीचे डाल के नीचे का नाम पहला डाल दिया। आप समझ रहे हैं? लास्ट का जो नाम है उसको फर्स्ट डाल दिया, इसका नाम लास्ट डाल दिया, तो लास्ट आएगा ना मेरा बारी, ऐसा करके इसने। हाँ, तब यमराज उठ के उसको समझाया, तुमने मुझे इतना अच्छा ध्यान रखा, इसलिए मैंने एक फैसला किया, मेरा लिस्ट जो है उसको ऊपर से नीचे जाने से नीचे से ऊपर जाऊंगा। तुमको आशीर्वाद दे दिया, मैं आज तो नीचे से ऊपर जाऊंगा करके उन्होंने फैसला लिया। तो इसका मतलब यह है कि हम जो विधि का विधान है उसको हम बदल नहीं सकते, वो तो लिख लिया पहले से। इसलिए हम इससे समझना का ये चीज है कि हर एक जीव जन्म लेके आता है उसका पूर्व जन्म का कर्मों के अनुसार, उसी टाइम में उसका जन्म होता है और कुछ कार्य करता है, फिर बाद में उसका अंत हो जाता है। वो उस शरीर का अंत होता है, वो जीव का अंत कभी नहीं होता, शरीर का अंत होता है। ये जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम कब तक चलता है, कब तक चलेगा, जब तक वो जीव मैं इधर यजमान हूँ, मैं इधर ये भौतिक दुनिया में सुख सुख पाने के लिए आया हूँ, इधर सुख रहने के लिए मैं आया हूँ करके जब तक वो जीव सोचता है, तब तक, जब तक वो अपने आप को ईश्वर मानता है, तब तक इधर आना ही पड़ेगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि में आते रहना, जाते रहना, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इंसान कभी जानवर, कभी असुर कभी देव, इतना चक्कर तो घुमाना पड़ता है वो जीव को। पर वो जीव जब वो सोचने लग जाता है, ठीक है मेरा जिंदगी में इतना प्रॉब्लम क्यों आता है, मैं कुछ भी काम करता हूँ, क्यों असली सुख में नहीं आया, जब वो सोचने लगेगा तब उसको समझ में आता है कि मुझे भगवान के पास जाएगा तो ये सब नहीं होगा।
ये शरीर को अपने आप समझ, ये शरीर को हम समझते हैं, वो है मैं ये बॉडी हूँ। जब कोई भी पूछते हैं आप कौन है, तो हम बोलते हैं मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं हीरोइन हूँ, मैं हीरो हूँ, मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। कुछ आप छोटा सा चींटी से पूछिए, मैं चींटी हूँ, मैं इतना बड़ा चक्कर को मेरा सिर पे रख के जाता हूँ, बोलेगा। अब चींटी को भी अहंकार है, उसको हम फालसी को बोलते हैं इंग्लिश में, फालसी। क्या अहंकार है, मैं ये शरीर हूँ। आप लायन को जाके पूछो, मैं लायन हूँ, सिंह हूँ, ये जंगल का राजा हूँ, ऐसा। ये जो ईश्वर भाव जब हम छोड़ के हम भगवान का दास भाव बनेंगे, तभी इसमें से छुटकारा मिलेगा। तब तक तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि में आना ही पड़ेगा, आते जाना पड़ेगा, आते जाना, आते जाना, आते जाना। तो वो जीव का ये एक जन्म होता है, बहुत जन्म होता है। तो एक मेरा एक रिलेटिव ने मुझे एक सवाल पूछा, मैं कभी कभी कितना जन्म के पहले क्या किया था, मुझे तो पता नहीं, मगर अभी इस जन्म में मैं अच्छा हूँ, फिर भी क्यों भोगना पड़ता है? अभी तो मैं अच्छा हूँ, क्यों भोगना पड़ता है? ये सवाल सबको मन पे आता है। अभी हम लोग इतना जप कर रहे हैं, इतना भगवान को बसते हैं, इतना प्रार्थना करते हैं, इतना अच्छे लोग हैं, फिर भी हमको ये दुख क्यों आता है? सवाल उठता है ना। तो वो मेरा ननंद है, उन्होंने ऐसा सवाल पूछा, मुझे क्यों दुख आ रहा है? हैं? कभी मैं किसी जन्म में क्या मालूम, अभी तो नहीं किया ना, तो इसका क्या जवाब देंगे? शास्त्र कहता है हमारा जो जर्नी है, जर्नी को क्या बोलते हैं हिंदी में? हम्म, जर्नी, रास्ता, यात्रा। यात्रा। यात्रा, यात्रा, सही, करेक्ट। यात्रा, इस यात्रा जो है इस जन्म का है, नहीं है। हम सोचते हैं हम एक ही जन्म लिया है, हम बहुत जन्म ले चुके हैं, और हमारा यात्रा उधर से शुरू। गिनती गिनती तो ऊपर वाले के हाथ में है। हम क्या क्या बने, कुत्ता बने, बिल्ली बने, लायन, टाइगर, एलिफेंट, कितना जन्म, 84 लाख जन्म स्पीसीज में। और कितना ये हर एक इंडिविजुअल कितना जन्म लिया, किसको मालूम? अनलिमिटेड है। इसको शास्त्र कहता है अनादिकाल। क्या बोलते हैं? अनादिकाल से। अभी हम गिनती नहीं कर पाएंगे, उतना अनादिकाल से हमारा जो इच्छाओं, बहुत इच्छा है, क्या क्या इच्छा है, भर भर के इच्छा है, वो सब पूरा करने के लिए इधर आते ही जाते, आते ही जाते, आते ही जाते। तो हम ये वो सब के लिए भगवान को फैसिलिटी देना पड़ेगा। तो किसी टाइम में किसी को कुत्ता बनना है, तो इधर उधर दौड़ेगा, दौड़ेगा, दौड़ेगा। आप कुत्ता को कभी देखा? कुत्ता एक जगह पर बैठेगा नहीं, कुछ काम नहीं करेगा, दौड़ेगा, दौड़ेगा, दौड़, किधर जाता है समझ में नहीं आएगा, दौड़ते रहेगा। तो किसी को कुत्ता का मेंटालिटी है तो भगवान कुत्ता का शरीर दे देंगे। किसी किसी को बहुत मोटा बनना है, तो उनको हाथी का शरीर दे देते हैं। तो हर एक का इच्छा पूरा करने के लिए व्यवस्था, भगवान को ऐसा शरीर भी देना पड़ेगा। एक जन्म में इंद्र, अगले जन्म में सुअर, कितना अप डाउन देखिए। इंद्र इंद्र तो इस पूरा दुनिया का राजा है। इंद्र कौन है? पूरा दुनिया का राजा, इंद्रदेव। मगर ऐसा काम करेंगे तो अगले जन्म में सुअर। तो सब देवी देवता लोग तो टेंशन में आ गए, अरे इंद्र नहीं है तो हम क्या करेंगे? तो वो तो सुअर बन गए। तो सब लोग जाके उनसे बोलते हैं, इंद्र जी आप कैसे सुअर बन गए? आप आइए, आपका नहीं नहीं नहीं, मेरा परिवार है, मेरा बच्चे हैं, मेरा पत्नी है, ये सब छोड़ के नहीं आऊंगा, बोलता है। ये है शास्त्र में। तो जब उस शरीर में, जब जीव उस शरीर, कोई भी शरीर में आता है, उस शरीर को अपना मानता है। तो हम इस शरीर को अपना मानना पागलपन है।
पागलपन है। क्योंकि जो अज्ञानी है वो शरीर को अपना मानते हैं और उस शरीर के साथ अटैचमेंट रखते हैं। हम अटैचमेंट शरीर के साथ रख ही नहीं पाएंगे, रख नहीं पाएंगे। क्योंकि भले ये जो किसी का मृत्यु हो गया मानिए, अच्छा ठीक है, वो तो हम प्रिय रहे, मे भी पति पत्नी बच्चा कोई भी हो, चले गए, तो उस शरीर को हम ऐसे ही रखेंगे क्या? नहीं, कितना भी क्लोज हो उस शरीर को हम जलाना ही पड़ता हैं? है ना? कितना भी, जब वो जीव, इसका मतलब क्या है? शरीर शरीर वो लोग नहीं है, उसमें जो आदमी थे, जो जीवात्मा था, वो उनका नेक्स्ट डेस्टिनेशन में चले गए। तो इसलिए इस शरीर में हम अटैचमेंट नहीं रख सकते। यही बात कृष्णा अर्जुन को समझाते हैं। तो जो सामने है वो सब अधर्म के साथ में है, इसलिए क्षत्रिय होने का नाता तुम्हारा कर्तव्य अभी उन सबको दंड देना है, ऐसा नहीं छोड़ना है, दंड देना है। उन लोगों को मृत्यु देना ही है। तुम नहीं देगा तो मैं दे दूंगा। तुम मेरा निमित्त मात्रम नहीं बनेगा तो मैं करूंगा, किसी और दूसरा भक्त को रख के मैं करूंगा ये युद्ध। मैं तो डिसाइड कर दिया, तुम मेरा निमित्त मात्रम बनो, नहीं तो है ही काल। जो काल है वो करेगा अपना काम। काल कौन है? कृष्णा ही है। कालोस्मी करके कृष्णा बोलते हैं, मैं काल हूं करके बोलते हैं। जो टाइम है वो इस भौतिक दुनिया में बहुत ही काम करता है। तो इसको हम समझने के बाद, ये मैं हम लोग कौन है, कोई पूछेंगे आप कौन है, तो हमको जवाब ये होना चाहिए कि हम कौन है। कुछ लोग बोलते हैं हम आत्मा है, नहीं, हम कौन है? जीवेरे स्वरूप आया नित्य रे कृष्णदास, हमारा यही सच्चा स्वरूप है। स्वरूप। आइडेंटिफिकेशन, हमारा आइडेंटिफिकेशन क्या है? हम ये शरीर नहीं है, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। इस आत्मा का क्या आइडेंटिफिकेशन है? एक ही नाम है। हम ये नहीं बोल सकते हाँ मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो सब इस जन्म में चले जाएगा। आप मानिए, बहुत वर्ल्ड फेमस कुछ भी किसी को भी ले लीजिए, वर्ल्ड फेमस सिंगर हो सकते हैं, वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट हो सकते हैं, वर्ल्ड फेमस पॉलिटिशियन हो सकते हैं, हीरोइंस हो सकते हैं, कोई भी हो, इस जन्म में कितना भी ऊंचा 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 स्तर पर जा सकते हैं, और अगले जन्म में उसको हम क्लेम नहीं कर सकते, उधर से मिट जाता है, उस शरीर के साथ वो मिट जाता है ना? आप सोचिए, कोई अमीर आदमी बैंक में करोड़ों रुपया रखता है, अगले जन्म में कुत्ता बन के वो बैंक के बाजू में आके वाव 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 करेगा, वो बैंक मनी मैनेजर, वो ये कुत्ता, वो अमीर आदमी कुत्ता बन के आया, पैसा ले लो कुत्ता करके, कोई बोल देगा क्या? दे सकता है क्या? कितना भी वो कभी कभी हम देख सकते हैं कुछ जानवर लोग आके आओ 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 करेंगे, इसका मतलब यही है। अब कुछ कुछ घर में देखिए, चिक 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 करता है, वो चिपकली, वो उस घर का आदमी है, उस घर में रहा था, अभी मर के आ गया चिपकली बन के, क्या कर सकता है? चुचू चुचू कर सकता है। यही है भौतिक दुनिया का नियम, ऐसे ही चलता है। हमारा कर्मों के अनुसार हमारा यात्रा चालू है, हमारा यात्रा खत्म नहीं हुआ एक जन्म में, बहुत सारा यात्रा है, बहुत सारा इच्छा है, बहुत सारा यात्रा है, उतना यात्रा करना पड़ेगा। इच्छा को हम खत्म करके एक ही इच्छा रखिए, कृष्णा का सेवा, तब ये सब खत्म हो जाएगा। कृष्णा का सेवा का एक इच्छा हम रखेंगे, फिर इस भौतिक दुनिया को छोड़ के हम जाएंगे भगवत धाम। तो इसलिए हमारा आइडेंटिफिकेशन क्या है उसको हम जानना चाहिए, और हम इस भौतिक दुनिया में ज्यादा लगाव नहीं रखना है, कोई भी भौतिक चीजों में हमको लगाव रखना है एक ही चीज में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसमें ही लगाव रखना है। बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। हम ठीक है, हम बोलते हैं, आप लोग सुनते हैं,
मगर ये जो सुन के इसका महत्व हमको ज़्यादा लगाव होना चाहिए। पहले तो हमको इसका महत्व नहीं समझ में आएगा, मगर हमको भगवान के पास जाना है तो भगवान को पुकारना पड़ेगा। भगवान को पुकारना पड़ेगा प्रेम से। हम लोग तैयार है करके उनको बोलना पड़ेगा, आप खींचो मुझे, आप मुझे ऊपर ले लो, मैं इधर की नहीं हूँ, मेरा आइडेंटिफिकेशन ये नहीं है। तो इसमें हमको ध्यान देके ये जो मैं कौन हूँ इसका ध्यान आपको बहुत सोचना पड़ेगा। मैं औरत हूँ, मैं आदमी हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं काला हूँ, मैं सफेद हूँ, ऐसा बहुत है। बॉडीली आइडेंटिफिकेशन हम रखते हैं ना, इसको हम भौतिक आइडेंटिफिकेशन क्या बोलते हैं, मटेरियल आइडेंटिफिकेशन ऐसा बोलते हैं। इसमें हम ऐसा सभी लोग ऐसे ही रहते हैं, है ना। अपना शरीर के साथ अपने को जुड़ा देते हैं। शरीर के साथ हमको जुड़ाना नहीं चाहिए। मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये शरीर में बैठा हूँ ड्राइवर। इस शरीर को चलाने वाला ड्राइवर है हम लोग। ये शरीर हम एक माध्यम है। अच्छा, कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटी करने के लिए, कृष्ण भावनामृत काम सर्विस करने के लिए ये शरीर एक माध्यम है। इस माध्यम के द्वारा हम भजन करेंगे, भगवान को भजेंगे और भगवान के पास जाने के लिए ये मदद करता है, जरूर शरीर मदद करता है। पर मैं ये शरीर हूँ करके इसमें बैठेंगे तो जन्म जन्म जन्म, फिर से जन्म, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का चक्कर में आ जाएंगे। तो ये ज्ञान को पहला ज्ञान है। भगवत गीता का पहला ज्ञान क्या है? मैं ये शरीर नहीं हूँ। यही भगवत गीता का पहला ज्ञान, यही ज्ञान देते हैं। तुम सोचते हो तुम ये शरीर हो और तुम्हारा बंधु लोग सब लोग ये शरीर में बैठे हैं, शरीर है करके तुम सोचते हो, मगर समझ लेना अर्जुना, ये शरीर नहीं है। तो इसलिए मैं जो बोलता हूँ वो तुम करो। तुम्हारा कर्तव्य क्षत्रिय है, धर्म को पालन करो, धर्म को स्थापित करो, स्थापना करने के लिए युद्ध करो करके अर्जुन को कृष्णा समझाते हैं। तो हमको ये समझना चाहिए कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। ये फर्स्ट आत्म तत्व, आत्म ज्ञान बोलते हैं। बहुत लोगों को ये आत्म ज्ञान घुसता ही नहीं है। हम लोग बोलते हैं हम शरीर नहीं है आत्मा है करके। मैंने एक एजुकेटेड ब्राह्मण को बोला तो वो बोलती है आत्मा को दिखाओ, आत्मा को दिखाओ। वो बोलती है आत्मा को इस शरीर से निकालने से ये शरीर काम नहीं करेगा। तो ये जो आत्मा अंदर है इसलिए हमारा आइडेंटिफिकेशन है। आत्मा नहीं है तो इसको क्या बोलते हैं? बॉडी बोलते हैं। जैसे अभी इसको अभी मुझे आप लोग गीता गोविंद माता जी बोलते हैं, ठीक है। मैं मर गया तो गीता माता जी का बॉडी बोलते हैं, समझा। तो ये बॉडी बनता है विच इज मटेरियल। तो सब लोगों को पता है ये, नोइंगली अननोइंगली, है ना। तो ये शरीर वो आदमी है तो हम इस शरीर को हम इज्जत करेंगे ना। मरने के बाद इसको शरीर क्यों बोलते हैं? वो उन आदमी का नाम नहीं बोलते। एक ये पर्टिकुलर पर्सन्स बॉडी ऐसा बोलते हैं। कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, इस देश का प्राइम मिनिस्टर भी हो या कोई भी हो, इनका जो शरीर ऐसा ही बोलते हैं, उनका नाम नहीं बोलते, है ना, है ना। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि हम ये शरीर नहीं है। तो आप आत्मा को अंदर देखते हैं? ये सवाल का क्या जवाब है? आप आत्मा को देख सकते हैं? हम देख नहीं सकते हैं क्योंकि आत्मा इतना छोटा है। पहले क्लास में भी समझाया, हमारा जो बाल है, बाल का जो टिप है उसको 10,000 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो उसमें एक पार्ट जो है वही आत्मा का साइज है। उसको हम कैसे देख सकते हैं? देख नहीं सकते।
बाहर उसका एक्टिविटी हम फील कर सकते हैं। अभी इस शरीर में आत्मा है इसलिए शरीर चलता है, नहीं तो नहीं चलेगा। आत्मा और परमात्मा है, दोनों है, आत्मा और परमात्मा है। हर एक बॉडी में दो मेजर पर्सन्स, टू पर्सन्स आर देयर। दो दो व्यक्ति है हर एक शरीर में। एक तो वो खुद वो जीव है, दूसरा भगवान है। भगवान चतुर्भुज रूप में, परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान है। आश्चर्य होता है ना। अब कोई भी आप जीव ले लो, कोई भी जीव ले लो, चींटी से लेके ब्रह्मा तक सबके हृदय में भगवान है। और भगवान उधर बैठ के उनका जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है उनको उनका उनको प्रेरणा देते रहते हैं। उनको चलाने वाला परमात्मा है, वो जीव अकेले नहीं जा सकता है। जीव को भगवान चलाते हैं। उनका कैसे चलाते हैं? उनका इच्छाओं के अनुसार, भगवान की इच्छा के अनुसार नहीं है। इसलिए तो इधर इतना दुख पाना पड़ता है। भगवान का इच्छा के अनुसार जब जीव मोड़ के भगवान को देखने लग जाता है तब उसमें परिवर्तन आ जाता है। जब जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही विचार में है तब वो मुक्ति हो जाता है। जब जीवात्मा इधर बहुत सुखी रहना है, अकेले एंजॉय करना है, तब भगवात्मा परमात्मा सब फैसिलिटी देगा। तुमको मछली खाना है, तुमको मांस मछली खाना है, तुमको सुअर बनना है, तुमको कुत्ता बनना है, ठीक है, दे देते फैसिलिटी। क्या करना है तुमको? हाँ ठीक है। तुमको उड़ना है, ठीक है, पक्षी बन जाओ। खाओ 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 बोलो, ठीक है। तुमको गाना गाना है, ठीक है, कोयल बन जाओ, कू 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 बोलो। क्या इच्छा है? सब इच्छा परमात्मा पूरा करते हैं, क्योंकि इतना इच्छा तो है जीव में, बहुत सारा इच्छा है। तो कितना जन्म लेना पड़ता है वो सब खत्म करने के लिए। तो जब जीव थक जाता है, हो गया भगवान अभी बस, बहुत माया ने बहुत मार खाया मुझे, मुझे प्लीज बचाओ। जब वो स्थिति में आएगा तब उसका यात्रा बंद हो जाएगा। तो अर्जुन को यही समझाया भगवान ने। पहला शिक्षा, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं कृष्णा का दास हूं। मेरा आइडेंटिफिकेशन, मैं कृष्णा का दास हूं। तो इस स्थिति पर हमको आना चाहिए। तो आपको कुछ सवाल और कमेंट्स है तो पूछ सकते हैं। हरे माता जी, कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी, जब मरने के बाद हमें यातना शरीर जो मिलता है, हम्म। तो उस वक्त भी परमात्मा हमारे साथ होते हैं क्या? जैसे आत्मा और परमात्मा दोनों हमेशा साथ रहते हैं हर हर जीव में। तो जो यातना शरीर मिलता है मरने के बाद, उस वक्त भी परमात्मा साथ होते हैं क्या? जरूर होते हैं ना। साइलेंट विटनेस रह के रहता है वो। जो अभी मरने के बाद उसको एक सूक्ष्म शरीर दिया जाता है, हाँ, क्योंकि अभी ये भौतिक दुनिया से यमलोक तक वो लोग जाना पड़ेगा। हाँ, ये जो यात्रा है वो भी बहुत एक साल लगता है उसमें। हाँ, हाँ, गरुड़ पुराण में बोला जाता है कि जो जो भी मर गया उनका डेस्टिनेशन वो नहीं है, गोलोक वृंदावन नहीं है, वैकुंठ नहीं है, तो उनको इधर ही घूमना पड़ेगा। उनका जो हिसाब है ना, जजमेंट है, जजमेंट यमलोक में होता है। हम्म, ओके। तो उसके लिए एक साल लगता है, अगले जन्म लेने के लिए एक साल लगता है। तब वो एक यात्रा करते हैं, पैदल लेकर जाते हैं करके बोलते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन भागवतम में है। तो ना बहुत वो सहारा जैसा रहता है, क्या बोलते हैं, रेगिस्तान, रेगिस्तान जैसा रहेगा। उस हम्म, रेगिस्तान में वो लोग पानी के लिए तरसेंगे। इसलिए तो बोलते हैं ना पिंडदान देना चाहिए। पिंडदान, या वो जो जीव है इधर ही है, भौतिक दुनिया में ही है, तो हम
प्रार्थना करना पड़ेगा या उनके लिए भगवान का प्रसाद लगाना पड़ेगा, वो सब है। तो वो लोग पानी 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 करके तरसते हैं। सूक्ष्म शरीर है फिर भी वो इच्छाएं हैं। और वो जो यमदूत लोग हैं बहुत मारते हैं, बहुत दंड देते हैं, फिर लेकर जाते हैं। फिर कुछ एक रिवर आता है, वैतरणी बोलते हैं, उसको पार करना पड़ता है। फिर जाके यमराज फिर उसका हिसाब निकालते हैं, तुम ये गलतियां किया, ये अच्छा किया, ये बुरा किया। उसके मुताबिक दूसरा शरीर, दूसरा जन्म। अच्छा। ये सब भक्त लोगों को डरने का बात नहीं है। हम भगवान का शरण ले लो, भगवान का नाम ले लो। ये सब भक्त को तो जरा सा भी हम भक्ति करने से ये सब दुख नहीं मिलता। एटलीस्ट जन्म तो मिलेगा, शायद हम भक्ति पूरा नहीं करेंगे तो जन्म जरूर मिलेगा। मगर हम लोग प्रसाद खाया, भगवान का दर्शन किया, नाम जप किया, तुलसी प्रणाम किया, तुलसी को वर्शिप किया, ये सब जो करने वाले हैं, एकादशी, ये सब करने वाले को ये सब नहीं है। शायद वो लोग, ये जो ऑर्डिनरी लोग, जो पापी लोग ये सब करते हैं, वो सब नहीं होगा। 4 नियम, 16 माला, एकादशी, ये सब एक इंसान को यमराज, यमदूत से बचाता है। शायद स्पिरिचुअल वर्ल्ड नहीं जाएंगे तो भी, फिर से जन्म लेंगे तो भी, मगर ये सब कठिनाइयां नहीं है, ऐसा शास्त्र कहता है। तो उनका 1 साल मतलब नया शरीर लेने में 1 साल लग जाता है माता जी, हमारे एक समय के अनुसार। हाँ हमारा हमारा जो टाइम है, हमारा हाँ जो हमारा समय है। टाइम के अनुसार 1 साल है। हाँ, अच्छा। इतना ट्रैवल है, 1 साल का ट्रैवल है यमलोक जाने तक। 1 ईयर ट्रैवल है। ये सब गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। हुँ। एक भागवतम में भी डिस्क्रिप्शन आता है, कैसे वो लेकर जाते हैं वो सब। हाँ। मगर भक्त लोगों का इस सब से कुछ ये नहीं है। हम भक्ति करेंगे, भगवान जो देंगे उसको हम लेंगे। प्रभुपाद 18th चैप्टर ऑफ भगवत गीता का एक परपट में लिखते हैं, जो शुद्ध भक्ति नहीं करेगा तो भी एक इंसान शुद्ध भक्ति, प्योर डिवोशनल सर्विस नहीं करेगा तो भी थोड़ा बहुत भक्ति किया और सिंसियरली भगवत गीता पढ़ा सुना, उन लोगों को ध्रुव ध्रुव लोक भेजा जाता है। जो ध्रुव महाराज रहते हैं ना, इधर ही इस हुँ, हुँ। भौतिक दुनिया में रहते हैं ध्रुव महाराज, उनका जो प्लैनेट है वैकुंठ ही है। उधर जाके हमको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेके फिर हम वैकुंठ जाएंगे। उधर भेजा जाता है। तो हमारे लिए ये फर्स्ट क्लास चांस है भक्ति लेने का। इसलिए ये सब समझा जाता है। क्यों समझाते हैं ये सब, क्यों समझाते हैं? इस भौतिक दुनिया को अच्छी तरह जान लो ना। इधर झगड़ा होने वाला है, इधर मृत्यु होने वाला है, इधर डिसीज आएगा, इधर ओल्ड एज आएगा। ये सब मुझे नहीं चाहिए, ऐसा नहीं बोल सकते कोई भी हो। हाँ हाँ हाँ, मुझे ओल्ड एज नहीं पसंद है। हाँ हाँ हाँ, एक आदमी था कि उसका नाम मैं भूल गई, एक सिनेमा एक्टर था, वो कितने बार तो देवानंद, वो हजार कितने ही बार उसका क्या प्लास्टिक सर्जरी किया। मैंने सुना था कि उसको उसको ओल्ड एज पसंद ही नहीं था। प्लास्टिक सर्जरी, सर्जरी, फिर भी एक दिन तो बुढ़ा बनना ही है ना। माता तो जी। हम भक्त लोग इस दुनिया को अच्छी तरह समझ लें, इस दुनिया का नियम क्या है वो सब हम समझ लें, और उसका अनुसार हम जाएंगे। जाके मगर इधर से जाना है बाहर। इसका एक लेक्चर में एक माता जी ने एक उदाहरण दिया। जो हम टॉयलेट में जाते हैं ना, उधर ही बैठते नहीं है। हम लिविंग रूम में बैठते हैं, बेडरूम में बैठते हैं, किचन में बैठ सकते हैं, मगर टॉयलेट में हम जल्दी जाके जल्दी आते हैं ना। कुछ जिसको थोड़ा माइंड का प्रॉब्लम है, वो लोग ही बाथरूम में घुसते हैं, 1 घंटा के 2 घंटा के बाद आते हैं। बाकी सब नॉर्मल पर्सन है,
वो लोग जल्दी बाहर आ जाते हैं। कितना भी साफ सफाई हो बाथरूम टॉयलेट, फिर भी हम ज्यादा नहीं बैठते हैं उधर, क्योंकि ऐसा जगह है वो। सिमिलरली ये जो भौतिक दुनिया है, इसमें हम ज्यादा नहीं बैठेंगे, जल्दी निकल जाएंगे इधर से, है ना। जल्दी जाने के लिए, अरे इधर से मैं कैसे, ठीक ये तो टॉयलेट है, टॉयलेट से बाहर जल्दी आ जाओ, करेक्ट। टॉयलेट में ही बैठेंगे नहीं ये जो प्रिजन हाउस है, ये इसमें से हम बाहर निकलना पड़ेगा, इसके बारे में सोचना पड़ेगा, एटलीस्ट इस जन्म में कोशिश करना पड़ेगा, जितना हो सके इसी जन्म में भगवान का धाम पहुंचने का कोशिश तो करना ही पड़ेगा। करिए, इतना समझेंगे तो हम कोशिश करेंगे। बाकी आप कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में जाओ ना, वो शरीर को कैसे रखेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ताकत बनेंगे, ये सब सिखाते हैं। पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी में आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, पीस मिलेगा, अच्छा पत्नी मिलेगा, ये घर मिलेगा, आपको जो अच्छा जॉब है वो मिलेगा, ये सब प्रचार करते हैं। हम हमारा गौड़ीय संप्रदाय में, इस्कॉन में वो सब नहीं बोलते हैं। ये सब अपना कर्म के अनुसार जितना है उतना आएगा आपके पास। हमको हमारा मकसद बनना चाहिए भगवत धाम, भगवान को पाने के लिए कोशिश करना चाहिए, ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, वन क्वेश्चन। आपने बोला कि ईगो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि False हाँ, एंड द प्रॉब्लम इज कि हम डेली लाइफ में फंक्शन करते हैं ईगो की वजह से, कि आज मैं कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ, देन मुझे लगता है कि हाँ, मैंने पास्ट में इतना कुछ किया, उससे मुझे कॉन्फिडेंस आता है और मोटिवेशन आता है, तो वो मैं कर पाती हूँ। तो ईगो डेली लाइफ में फंक्शन करने में हेल्प करता है, टू डील विथ ऑफिस पीपल या घर या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स। प्लस तो ये ईगो अगेन वो आता है कि, और हम भूल जाते हैं हमेशा कि हम शरीर नहीं, आत्मा है, क्योंकि हम सुबह से उठते हैं, हम डाइट पे रहते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, हम ऑफिस का काम करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, तो वो एट द एंड वो हमारा ईगो भी सेटिस्फाई करता है, वो हमें दूर ले जाता है ये कॉन्सेप्ट से कि हम आत्मा है। एंड दूसरा इज ऑल्सो अबाउट कर्मा, कि हमारा, आपने जो डेथ के बारे में बताया कि हम कोई प्लेटफॉर्म आते ही उतर जाएंगे, बट वो जब हम उतरेंगे तो वो कितना स्मूथ होगा, बिकॉज हम अभी शांत तो नहीं है। बट मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखा है या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स को देखा है कि दे पास्ड वेरी स्मूथली, like in their sleep, holding their jap mala without any disease, without disturbing anyone. तो क्या कृष्णा कॉन्शियसनेस के थ्रू भी वो कर्मा तो है ही कि आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपका पासिंग अवे स्मूथ होगा, बट क्या हो सकता है कि हम एटलीस्ट जाते टाइम शांत रहें और भगवान को याद करते हुए जाएं? एंड ऑल्सो कि हमारा कर्मा क्या हमारे पेरेंट्स के कर्मा से रिलेटेड है? बिकॉज काफ़ी कुछ हम इसलिए भी करते हैं बिकॉज हमारे पेरेंट्स हमें एक स्कूल में डालते हैं, एक कॉलेज जाते हैं, हम घर खरीदते हैं बिकॉज पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि आप खरीदिए, आप शादी करिए बिकॉज पेरेंट्स बोलते हैं। तो बट हम उन्हीं की वजह से यहाँ पर हैं, तो क्या उनका कर्मा हमें अफेक्ट करता है? इफेक्ट करता है, मगर थोड़ा दिन के बाद इफेक्ट नहीं करता। जब आपका इंडिविजुअलिटी डेवलप हो जाता है तब इफेक्ट नहीं करेगा। शायद आप मेरा एग्जांपल ले लीजिए, मेरा परिवार और मेरे में मैं सोचती हूँ मेरा कुछ ये कर्म का संबंध है, मगर मैं बहुत कुछ अलग हूँ मेरे परिवार से, मेरे माँ बाप से, उनका जो पर्सनालिटी ट्रेड्स है। जब मेरा गुरुदेव का सत्संग मुझे मिला, मैं चेंज हो गई। मुझे था वो सब जीन्स है, उसको मैं आइडेंटिफाई करके निकाल दिया। हो सकता है हम कुछ फ्रीडम है, कुछ इंडिपेंडेंस है हर एक इंसान में, दैट सर्टेन थिंग्स कैन बी चेंज्ड। कुछ चीजों को हम बदल सकते हैं, कुछ चीजों को हम बदल नहीं सकते। जैसे ये शरीर को, फीमेल शरीर है, इसको मैं बदल नहीं सकती हूँ, ठीक है। मगर जो एक्टिविटी है उसको मैं कंट्रोल में ला सकती हूँ। जो आप बोला ना, एट द टाइम ऑफ डेथ पीसफुली जा सकते, टाइम तो बदल नहीं सकते, मगर पीसफुली जाने के लिए कोशिश कर सकते हैं, भगवान मदद करेगा। जब डेथ को ही स्टॉप करें
हिस्ट्री में दो जन स्टॉप किए डेथ को। हम्म, एक तो मार्कंडेय ऋषि, तो वो तो बहुत चिरंजीवी का वर मांग लिया, तो फिर वर मांगने के बाद बहुत पछता रहे हैं। तो वो तो प्रलय देखने के लिए इच्छा किया, वो प्रलय देखना इतना कठिन है, तो वो उन्होंने वर मांगा तो उनको मिला। और दूसरा है सावित्री, अपना पति का जीवन मांगा, उनको मिल गया। तो आप दुनिया का हिस्ट्री में एक दो जन ऐसा अपना डेथ को स्टॉप किया, बाकी कोई नहीं किया, कोई नहीं किया। ऐसा महर ये जो डेथ दे कुछ कुछ लाइक बहुत महात्मा लोग, जैसे भगवान भगवान कर सकते हैं। अभिमन्यु का अभिमन्यु तो अभिमन्यु का जो पत्नी है उत्तरा, उसके गोद में परीक्षित महाराज थे। उनका उनका जीवन भगवान ने दिया। भगवान सोचेंगे तो दे सकते हैं, कुछ कुछ ऐसा मिरेकल्स होता है, पर 99.9% नहीं है। जब जन्म और मृत्यु कंपलसरी है सबका, कुछ नियमित रूप में, तो अपना कर्म है। और कुछ उस कर्म को बीच हमारा इंडिपेंडेंस को लेके थोड़ा बहुत स्मूथ बना सकते हैं, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट। ये प्राणायाम वाले क्या बोलते हैं, आप जितना सांस आपका इतना काउंट है, सांस लेने का काउंट है, उतना तक आप सांस लेंगे, तो हम सांस को धीरे धीरे चलाएंगे तो थोड़ा लंबा खींच सकते हैं अपना जिंदगी। पर फिर भी वो भी लिखा है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं लिखा है, वो भी आप करके थोड़ा लंबा करेंगे, उतना ही आपको लिखा है। समझ रहे हैं? हम्म, एंड ऑल्सो माता जी फॉर ईगो, बिकॉज ईगो बहुत ही एसेंशियल है ईगो डे तो टू डे। डे टू डे लाइफ में हम प्रयोग करेंगे, मगर अल्टीमेटली हमारा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। समझ रहे हैं? अभी डे टू डे लाइफ में मुझे सब डिवोटीज पूछ रहे हैं, माता जी आप किधर के हैं? तो मुझे तो जवाब, सच्चा जवाब तो जीवेरे स्वरूप आया नित्य रे कृष्णदास में वैकुंठ थे हूँ, मारा अभी भूल चुकी हूँ, ऐसा ही जवाब होना चाहिए, वही सच्चा जवाब है। और मैं बोलती मैं साउथ इंडिया से हूँ, मैं मायापुर से हूँ, वो नहीं भरोसा करते हैं, नहीं आपका चेहरा तो, आप बंगाली नहीं है, बोलते हैं आप बंगाली नहीं है, आप इधर कैसे हैं, आप किधर से हैं, फिर से पूछते हैं। मैं मायापुर में सेटल हो गई, 10 साल से मैं मायापुर में रह रही। नहीं नहीं, आप ओरिजिनली फ्रॉम वेयर, ऐसा पूछते हैं। तो फिर मुझे बताना पड़ता है, हाँ हाँ मैं तो वेल्लूर की हूँ, मैं तमिलनाडु से हूँ, ऐसा बोलना पड़ता है। तो फॉल्स ईगो तो है, आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी है, मगर उसके अंदर हमेशा ये चलना चाहिए कि मेरा असली रूप तो भगवान का दास हूँ। ठीक है, ये काम करती हूँ, डीलिंग्स है, सोशल डीलिंग्स है, उस सोशल डीलिंग में मैं एक औरत हूँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरा कर्तव्य, ये शरीर का कर्तव्य है, मेरा परिवार को संभालना है, मैं साउथ इंडियन हूँ, मैं तमिल हूँ, ऐसा आइडेंटिफिकेशन तो है। मगर अल्टीमेट आइडेंटिफिकेशन जीवेरे स्वरूप हया नित्य रे कृष्णदास, मेरा रियल आइडेंटिफिकेशन, मेरा सच्ची में रियल फादर मदर, तमेव माता पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देवा, राधा माधव ही मेरा सब कुछ है। तो इसका आइडेंटिफिकेशन को हम बार बार याद दिलाना पड़ता है, हम भूल चुके हैं। आप सही कह रहे हैं, दिन में भूल जाते हैं, लेक्चर सुनते समय याद आता है, जब करते समय याद आता है, फिर हम भूल जाते हैं, वो तो सच है, पर याद दिलाना पड़ेगा। ठीक है, माता जी हरे थैंक यू याद माता जी, दिलाने हरे के लिए कृष्ण। चैंटिंग करना पड़ेगा, चैंटिंग करते करते हमको याद आ जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा, कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। कुछ सवाल है देवानंद प्रभु, माता जी, किरण माता जी? आपको कुछ सवाल है? जब कर रहे हैं, हाँ कर ही रहे हैं। जब कर रहे हैं। पूजा अभी ठीक नहीं है माता जी। इसलिए हमको हाँ उसको समझाना बहुत, समझा तो रहे हैं, शुरू से समझा रहे हैं। उसको समझाना बहुत जरूरी है। ये लेक्चर सुनेंगे तो
समझ में आ जाएगा हाँ भगवत गीता। हाँ समझ में कुछ तो समझी होगी। हम्म, सुनिए कुछ माता जी, यहीं पे वो सुनिए। अच्छा, ठीक सुनिए है। ना। हम्म। अच्छा, वेरी गुड। हम्म। क्योंकि अब दूसरा एक श्लोक है, उसके बारे में मैंने बहुत सोचा था कि भक्त लोग अपना दुख को कैसे पार करें। वो हिंदी लेक्चर होगा तो मैं आपको भेजूंगी। वो एक अच्छा एक श्लोक है। अ, जैसे हम बड़े बड़े भक्तों को हम देखते हैं। आप कुंती महारानी को ले लो। कुंती महारानी को प्रभुपाद कहते हैं चेस्ट डिवोटी। चेस्ट डिवोटी पतिव्रता डिवोटी ऐसा बोलते हैं। पतिव्रता मतलब पतिव्रता हम सब जानते हैं, पत्नी, धर्म पत्नी। जी जी पतिव्रता जी एक ही पति के साथ रहती है एक औरत। जी और भक्त को जब कृष्णा को ही सब कुछ अपने आप को कृष्णा को ही मानते हैं, उनको प्योर डिवोटीज को प्रभुपाद चेस्ट डिवोटी कहते हैं। तो पांडव और कुंती महारानी ये सब लोग चेस्ट डिवोटीज है। उनका दुख हम कंपेयर सोच भी नहीं सकते। अब कुंती महारानी को ले लो ना, कुंती महारानी को आप ले लेंगे तो आप समझ में आएगा। तो वो तो बड़े भक्त हैं, कृष्णा का आंटी है, कृष्णा को धमकी दे सकती थी। आप क्यों ऐसा हमें तकलीफ दे रहे हैं? क्यों? मैं हमारा जिंदगी में क्या किया, क्या गलत किया, क्यों तकलीफ दे रहे हैं? नहीं पूछा उन्होंने। उन्होंने क्या पूछा पता है? कुंती महारानी क्या पूछा? आप सब लोग सच चक्कर में आ जाएंगे। क्या पूछा? विपतः शांतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत करो भवतो दर्शनम यक्ष्यात अपुनर्भव दर्शनम। भगवान आप हमारे जिंदगी में सिर्फ आपत्ति दे दीजिए, दुख दुख दे दीजिए। लेकिन आप साथ में रहिए। इतने इतने जिंदगी पूरा जिंदगी में दुख आया, हम लोग आपके पास आया, आप उसको ठीक करते रहे। तो आपको बार बार हम देखेंगे तो हमको फिर से इस दुनिया में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। भले आप हमें दुख ही दे दो, सुख नहीं चाहिए, आप दुख ही दे दो। तो हम धीरज रखते हैं क्या, रख सकते हैं क्या ऐसा? हम ऐसा नहीं पूछ सकते हैं। पर जो दुख आया उसको सहन करने का शक्ति देने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। बड़े बड़े भक्त लोगों को देख के, जैसे पांडव क्या नहीं सहन किया, कितना वो देवता लोग है। पांडव लोग ऑर्डिनरी नहीं है। आप देखिए अर्जुन को, अर्जुन इतना इतना सुंदर, इतना वीर था, क्या नहीं था अर्जुन में, मार क्या नहीं भोगा उसने, है ना? तो बड़े बड़े भक्तों को रखे भगवान हमें ये सिखाते हैं कि बड़े बड़े भक्त लोग अपना दुख को कैसे टॉलरेट किया। इस दुनिया तो हमें भाव मारपीट देने वाला ही है, जिसको हमको तैयार रहना है। इस दुनिया ऐसा चीज नहीं है। इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि हम लोग हाँ ठीक है ठीक ठाक रखेंगे, ठीक ठाक रखेंगे। एक माता जी ने मुझे सवाल पूछा, माता जी किसी किसी का जिंदगी तो स्मूथ जाता है, ऐसा कोई किसी का जिंदगी नहीं है। मैं चैलेंज करूंगी, शायद वो लोग बाहर नाटक करते हैं, सच में नहीं है। किसी का जिंदगी स्मूथ नहीं है, नहीं हो सकता है। इस दुनिया ऐसा ही बनाया हुआ है। मैं चैलेंज कर सकती हूँ इस बात का। कुछ लोग हाँ अमीर लोग, कुछ उनका लाइफ सेटल हो गया, हम लोग बहुत अच्छा है, ऐसा नाटक, दैट इज नाटक। उनका दूसरा प्रॉब्लम तो होगा ही होगा। इसके लिए एक ही उदाहरण मैं देती हूँ। एक बार बुद्ध, आपको मालूम है ना गौतम बुद्ध, उनके पास से एक माता जी आई और उसने बहुत रोया, बहुत रोया। क्यों? मेरा बच्चा मर गया, आप मेरा बच्चा को पुनर्जन्म दे दीजिए, जान दे दीजिए, वापस करिए, आप तो भगवान है, आप देख सकते हैं, दे दीजिए दे दीजिए। जबरदस्त करती है। तो बुद्ध ने बोला ठीक है, आप इस गांव में सभी के घर में जाके, किसी के घर में डेथ नहीं हुआ तो उनके घर से थोड़ा सा तिल लाओ, तो फिर मैं इसका जन्म दे दूंगा। अब जाके पूछो किसी के घर में डेथ नहीं हुआ, उनके घर से तिल लेकर आओ। तो वो घर घर जाती है। कोई बोलते हैं मेरा पति मर गया, कोई बोलते हैं पत्नी मर गया, कोई बोलते हैं माँ मर गया, कोई बोलते हैं पापा मर गया, कोई सभी के घर में है। कोई भी घर
किसी के घर में भी ऐसा नहीं है कि इनके घर में कोई मृत्यु नहीं हुआ, ऐसा कोई नहीं था। तो वापस आई बोली सबके घर में, तो फिर समझ लो दुनिया को ऐसा बोले। तो इस दुनिया में कुछ है, वो तो कंपलसरी है, इसको लेना पड़ेगा, अब इसके मुताबिक ही जाना पड़ेगा। हम लोग कौन है? हम लोग जेल में रहने वाला कैदी है, प्रिजनर्स। तो हम लोग डिमांड नहीं कर सकते। इधर भौतिक दुनिया ऐसे ही डिजाइन्ड लाइक दैट। ये साइंटिस्ट लोग बहुत कोशिश करते हैं। क्या कोशिश करते हैं? जो डेथ ही नहीं है ऐसा जीवन करेंगे, ऐसा संभव ही होगा ही नहीं। कोई हम देखेंगे क्या इस दुनिया में 200 इयर्स जिया, 400 इयर्स जिया? कोई नहीं देखा हम लोग। 100 के अंदर ही चला जाते हैं, 100 तक। अभी रिसेंटली मेरा एक फ्रेंड का पिताजी 100 इयर्स है, वो बहुत रेयर होता है ना, 100 इयर्स जिए। अभी रिसेंटली चले गए। उनका डेट ऑफ बर्थ और ये मृत्यु डेट देखा तो 100 इयर्स। तो 100 इयर्स हमको 100 इयर्स लगता है, क्योंकि हम देख रहे हैं सभी, कभी 20 में, कभी 30 में, कभी 40 में, कोई जन्म से ऐसा। मृत्यु तो कंपलसरी है, इसलिए इसको, इस दुनिया को ऐसा बोला जाता है कि मृत्यु लोग। उसको पृथ्वी भी बोलते हैं, मृत्यु लोग भी बोलते हैं, क्योंकि इधर आने वाला जाना ही है। ऐसा नहीं है कि इधर ही बैठने वाले हैं, नहीं। और उनका टाइम आ गया तो जाना ही पड़ेगा। ऐसा भी उनका टाइम ऐसा नहीं बोला जाता है 8 इयर्स के बाद ही आना है, ऐसा किसी का नियम नहीं है। अभी मैं बोलती हूँ अगले 5 मिनट में रहूंगी नहीं रहूंगी क्या पता है। हमारा गुरुदेव से हम लोग कुछ जाके पूछते हैं तो वो बोलेंगे हाँ ठीक है, अगले साल मैं रहूंगा तो करूंगा, ऐसे बोलते हैं। तो सच है, क्योंकि हमारा क्या गारंटी है। परीक्षित महाराज को 7 दिन बोला ना, 7 दिन तक तुम रहोगे, फिर सांप आके आपको काटेगा, आप मर जाएगा, ऐसा श्राप था। परीक्षित महाराज को मालूम है 7 दिन में मरने वाले हैं। हमें मालूम है 7 साल रहने वाले हैं, या 70 इयर्स रहने वाले हैं, या 7 मिनट रहने वाले हैं। कुछ मालूम है किसी को? नहीं। हाँ, फिर दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज डिजाइन्ड। इसको हमको मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो फिर दुखी रहेंगे। और दुख, पहले से दुखी है और दुख बढ़ेगा हमारा। क्यों बढ़ाना है? अभी हमको कोशिश करना है इस दुख को मिटाने के लिए, इस दुख को बंद करने के लिए। कंटिन्यू रखेंगे तो कंटिन्यू करेगा, इच्छाओं बढ़ाएंगे, अटैचमेंट को बढ़ाएंगे तो बढ़ाएंगे, उसके लिए जन्म लेना पड़ेगा। अब किसी पर हम ज्यादा अटैचमेंट रखें, वो कोई भी हो, हम ज्यादा अटैचमेंट रखेंगे तो उनके साथ अगले जन्म होगा। आप मानिए आपका एक दुश्मन है, वो दुश्मन को आप बहुत नफरत करते, पसंद ही नहीं आया, ओ बहुत नफरत करते हैं। वो दुश्मन अगले जन्म में आपका बेटा बन के आएगा, क्योंकि इतना अटैचमेंट रखा ना, उसका ही मेडिटेशन किया तो अगले जन्म क्लोज रिलेटिव बन के आपको मारपीट होगा। तो ये सब कर्मा लॉ ऑफ कर्मा है। जिस पर हम ज्यादा अटैचमेंट रखेंगे उन्हीं के साथ जाएंगे। तो हम बहुत बार सोचते हैं ना, इनके साथ मेरा संबंध कैसे हुआ, मैं अच्छा हूँ, ये लोग इतना बुरे, कैसे हुआ ये संबंध? हम कोशिश किया उसके लिए, हम ध्यान किए, इसलिए वो लोग आया, इसलिए हम उनके साथ है। तो इसलिए इसको हम समझ लेंगे और भगवान का नाम लेंगे। हाँ, ठीक है। कुछ और सवाल है तो पूछ सकते हैं। हम लोग अगले हफ्ता वो एक इम्पोर्टेंट श्लोका है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी।